जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। जब अधर्म का अभिमान चरम पर पहुंचता है, तब धर्म स्वयं स्वरूप लेकर अवतरित होता है। पिछले अध्याय में हमने देखा दैत्यराज जलंधर का जन्म और उसका अभूतपूर्व तेज। गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में जलंधर ने देवताओं को परास्त कर दिया था। अब इस 12वें अध्याय में कथा और भी गंभीर हो जाती है। जब जलंधर का अहंकार आकाश छूने लगता है और वह स्वर्ग की ओर अपने कदम बढ़ाता है। देवता भयभीत हैं और ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों देव उसके अभिमान को देखकर चिंतन में डूब जाते हैं। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म 12वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, जलंधर राक्षस को फिर आता हुआ देखकर सभी इंद्र आदि देवतागण भय से काम गए। विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। देव वृंद बोले, हे भगवान, आप मत्स्य कूर्मादि कितने ही अवतार धारण करके अपने भक्तों के कार्य करने के लिए उद्यत रहते आए हैं और सर्वदा दुखियों के दुखों का नाश करते आए हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप धारण कर संसार की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते आए हैं। गदा, शंख, पद्म और तलवार अपने हाथों में धारण किए हैं। ऐसे भगवान आपको नमस्कार है। आप श्री लक्ष्मी के पति, दैत्यों का विनाश करने वाले, गरुड़ पर सवारी करने वाले, पीतांबरधारी, यज्ञादि समस्त क्रियाओं को परिपूर्ण करने वाले और विघ्नों के दूर करने वाले विष्णु भगवान इस प्रकार आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे विष्णु, आप राक्षसों से पीड़ित देवताओं के दुख रूपी पर्वत के लिए वज्र के सदृश हैं। आप शेष रूपी शैया पर शयन करते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा ये दोनों आपके नेत्र हैं। इस प्रकार स्वरूपधारी आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। नारद जी ने कहा, जो प्राणी इस संकट को नाश करने वाले स्तोत्र का पाठ करेगा वह विष्णु भगवान की कृपा से कभी भी दुखी न होगा। देवतागण भी इस प्रकार की स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान को देवताओं की विपत्ति का ज्ञान हुआ। विष्णु भगवान तुरंत शैया से उठकर खड़े हुए और उदास होते हुए गरुड़ पर सवार होकर लक्ष्मी से कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत कष्ट दिया है। देवताओं ने मुझे युद्ध के लिए बुलाया है, अतः शीघ्र पूर्वक मैं वहां जाऊंगा। लक्ष्मी ने कहा, नाथ, हे कृपा निधि, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ। यदि मैं सर्वदा आप में भक्ति रखती हूँ, तब आप मेरे भाई को युद्ध में कैसे मार सकेंगे। भगवान ने कहा कि शिव जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण, ब्रह्मा के वरदान के कारण तथा तुम्हारी प्रीतिवश जलंधर मेरे वध योग्य नहीं है। नारद जी ने कहा कि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से ऐसा कहकर गरुड़ पर आसीन हुए, शंख, चक्र, गदा और तलवार धारण किए हुए दैत्यों से युद्ध करने के लिए विष्णु भगवान शीघ्रता से जहां देवतागण स्तुति करते थे जा पहुंचे। तदंतर गरुड़ के पंखों द्वारा प्रताड़ित वायु के वेग से पीड़ित होकर दैत्यगण आकाश में उड़ने लगे। जिस प्रकार वायु से आहत होकर मेघ आकाश में उड़ते हैं, दैत्य धीश जलंधर राक्षसों को वायु पीड़ित देखकर क्रोधित होता हुआ उछलकर विष्णु के समीप किया। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। इति कार्तिक मास महात्म 12वां अध्याय समाप्त। इस अध्याय में हमने देखा कैसे जलंधर ने स्वर्ग पर अधिकार की ठानी और देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस अधर्म का अंत करें। लेकिन अभी भी असली संघर्ष बाकी है, क्योंकि आने वाले अध्यायों में होगा शिव और जलंधर का महायुद्ध, जहां भक्ति, नीति और प्रेम तीनों की परीक्षा होगी। कथा का हर शब्द एक सीख देता है कि शक्ति से नहीं, भक्ति से विजय मिलती है। कल सुबह 5 बजे अगले अध्याय की कथा जरूर सुनना प्रभु के प्यारे भक्ति रस चैनल पर, जहां हर सुबह भक्ति का एक नया प्रभात खिलता है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें प्रभु के प्यारे विद पूनम चैनल को, क्योंकि कार्तिक मास महात्म का अपना ही अलग महत्व है। जो भी इस ज्ञान की गंगा में डूबता है वो अपने पापों का नाश कर लेता है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।